पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि क्लास आप लोगों की मैंने थोड़ी सी डिले स्टार्ट की, बट आप लोगों को शायद इसका कारण पता हो कि थोड़ी सी डिले क्यों हुई है। आपको पता है बेटा कल रिजल्ट आया है और बहुत सारी चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो टीम को थोड़ी हमारी प्रेजेंस की जरूरत है कहीं कहीं पे। एंड पूरे साल भर हम जिस चीज की तैयारी कराते हैं, तो रिजल्ट जब आता है तो बेटा हमारी प्रेजेंस भी वहां पे जरूरी होती है। बच्चे आते हैं तो हमें उनसे मिलना भी बिल्कुल जरूरी है। तो इसी वजह से डिले हो गया और मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाहती थी। मैं एफर्ट्स करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बेटा क्लास कैंसिल ना हो। मुझे अंदर से ना बड़ा गिल्ट होता है जब भी क्लास थोड़ी सी डिले भी होती है, तो उसके लिए बेटा पहले आप लोगों से मैं सॉरी बोलती हूँ। पहले बोलो इट्स ओके, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगी, ठीक है? इट्स ओके तो बोलना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और संदीप का है सबसे पहले इट्स ओके। कानश कशनाज करके नाम था, चला गया, ठीक है? तो इस बात के लिए सॉरी। और आज बेटा अगेन लेक्चर की जो शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है बेटा बहुत सारी मोटिवेशन के साथ में। यस, जस्टिस फॉर नीट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे लिख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, बट कोई बात नहीं। बहुत सारी खुशी की बात है बेटा कि हमारे फिजिक्स वाला से इतनी बेहतरीन 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 रिजल्ट आए हैं बेटा। और 720 ऑन 720 तो बेटा 4 बच्चों के आए हैं। एंड शायद क्योंकि ऑनलाइन में डेटा कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो धीरे धीरे करके बेटा डेटा हमें मिल रहा है, तो हमें पता चल रहा है। तो आप सोच के देखिए बेटा कि कितनी, एक बच्चा कह रहा है इट्स नॉट ओके, ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तुम क्या करोगे बताओ? इट्स नॉट ओके बोल रहा है जो, ठीक है? अच्छा सुनो मेरी बात बेटा, 2026 में क्या होगा, अभी से टेंशन ले लो तुम। अभी आप लोग के साथ में मैं एक भैया को मिलाने के लिए लेके आई हूँ बेटा। देखो पहली बात तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी कि तुम उन सब चीजों में अभी इंडल्ज मत हो जो तुम्हारे काम का नहीं है। तुम जो बोलते हो ना कुछ ऐसा है वैसा है, जस्टिस स्कैम और ये और वो, पहली बात मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि प्लीज उन सब चीजों में इंडल्ज मत हो। अभी तुम्हारा काम क्या है? पढ़ाई करना। अभी तुम्हारा फोकस पढ़ाई होना चाहिए, तुम्हारा फोकस वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो चीजें भी बेटा सॉर्ट होंगी और जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं वो उस चीज को सॉल्व करेंगे। बट अभी आप उस चीज के लिए बेटा एलिजिबल नहीं है कि आप उस चीज पे बेटा कमेंट करें या उसके लिए कुछ बोले। मैं लेके आई हूं बेटा एक बच्चे को जो हमारे ही अर्जुना और लक्ष्य बैच से पढ़ा हुआ है। अर्जुना 2.0 से पढ़ा था, फिर लास्ट ईयर वो लक्ष्य नीट 2023 के बैच में पढ़ा है और उससे बात करेंगे। उसका नाम है फैजान। फैजान आजा फटाफट से। तो फैजान आया है बेटा। फैजान के इस साल के नीट के स्कोर है 665 और जो 665 स्कोर है ये क्यों फैजान के लिए या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों ये मार्क्स मैं मानती हूं कि बेटा बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि जिस स्थिति में और जिस सिचुएशन में फैजान ने पढ़ाई की है वो सिचुएशन बहुत इजी नहीं होती। आप में से बहुत सारे बेटा बच्चे शायद फैजान से इंस्पिरेशन ले पाएंगे, इसीलिए मैं खास करके बेटा चाहती थी और फैजान खुद चाहता था कि आप लोगों से मिले और कुछ ऐसी बात आप लोगों से शेयर करें। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बट पहले तो फैजान को कांग्रेचुलेशंस बोलो, हेलो ब्रो कर रहे हैं। थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? मेरी आवाज तो आ जाएगी ऐसे ही। तो फैजान तू लक्ष्य नीट 2023 में था लास्ट 2024 में 2024 था ना? यस मैम। हाँ क्योंकि 2024 का नीट दिया है तूने। यस मैम। ठीक है, और तेरा बिना ड्रॉप लिए सिलेक्शन हुआ है। जी मैम। ठीक है, 665 तेरे नंबर आ रहे हैं। यस मैम। फैजान घर में कैसी स्थिति है? मम्मी पापा क्या करते हैं? कैसी स्थिति में तुमने पढ़ाई की है? थोड़ा बच्चों को बता। मैम मेरे फादर जो है वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, इट इज अप्रोक्स 8000 पर मंथ। एंड मेरी जो मम्मी है वो घर पर ही काम करती है। मतलब हम लोग बच्चों को थोड़ा अजीब लगे पर ये सच है कि मेरी मम्मी जो है वो बेच रखती है। मतलब हम लोग थोड़ा बहुत दूध बेचते हैं जिससे जो पैसे आते थे उनसे हम लोग खर्चा। अजीब बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैम बहुत से बच्चे ऐसे नहीं है ना जो ये काम करते हों, गांव से बिलोंग्स नहीं करते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे जैसे होंगे यहाँ पर, वो रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग ऐसे ही रहते थे। ठीक है, मतलब नॉर्मल भी नहीं कह सकते, काफी टफ सिचुएशन थी फैमिली की। कितने भाई बहन हो? मैम मेरा एक बड़ा भाई है और 2 मेरी सिस्टर्स हैं, एक बड़ी और एक छोटी। अच्छा। यस मैम। बड़े भैया और बहन क्या कर रहे हैं? मैम जो दीदी हैं वो MA कर रही हैं और बड़े भैया BSc सेकेंड ईयर में है और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो 7th क्लास में है। और तुझे लक्ष्य नीट में जो तू पढ़ा है उसमें तेरे को किस ने पढ़ाया, गाइड किया लक्ष्य नीट से? मैम फिजिक्स में MR सर ने पढ़ाया और केमिस्ट्री में पंकज सर, मोहित सर और
हर सर ने पढ़ाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जूलॉजी में मैम ने पढ़ाया, और समाप्ति मैम मतलब आपने ही पढ़ाया, और बॉटनी में रुपेश सर ने पढ़ाया। अच्छा, सबसे पहली बात तो बेटा ये ध्यान दो, इसके 665 आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं, और इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी ये रो धो नहीं रहा है और रो भी नहीं रहा था कि मेरी ऐसी क्यों थी। उसने वहां से पढ़ाई की और वहां से अच्छे नंबर लेके आया। कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे साथ में जो प्रॉब्लम है बेटा वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे, ये तो एक बच्चा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको हमारे फिजिक्स वाला में बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने बहुत टफ सिचुएशन में। आज फैजान सर भी एक बात बता रहे थे, एक बच्चा है सुमित, उसके भी 600 समथिंग, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 660 या कुछ ऐसे नंबर आए हैं। उसकी समोसे का ठेला था, सनी नाम है उसका, 669 नंबर है, सनी नाम है, समोसे का ठेला लगाता था वो बच्चा, नोएडा में कहीं ना, और बेटा उसके 669 है। बच्चे ने, फैजान ने ऐसी स्थिति में पढ़ाई की है, मम्मी भैंस रखती है, पापा के महीने के सिर्फ 8,000 रुपए कमाई है, वहां से ये 665 लेके आया। पहली बात तो बेटा अगर करने का इरादा होना, करने का इंटेंशन हो, तो कोई भी बेटा नीट एग्जाम निकाल सकता है। पहली बात, फैजान तूने ऐसी कौन सी चीज ज्यादा की जिससे तेरा सिलेक्शन में हेल्प हुआ? कौन सी चीज बच्चों को, ये 11वीं के बच्चे हैं, इनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, तो थोड़ा गाइड कर। बच्चों, जब मैं 11th क्लास में आया था तो मैं आपको बताऊं, मैं 10th में हिंदी मीडियम का बच्चा था। हिंदी मीडियम से मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ, तो मुझे 2 से 3 महीने लगे शिफ्ट करने में कि मतलब सारी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ। उसके बाद में अर्जुना बैच निकल चुका था, मतलब फिर मैंने अर्जुना 2.0 ज्वाइन किया था। उसके बाद में टीचर्स ने जब पढ़ाया मुझे, तो मुझे स्कूल से थोड़ा अपर लेवल मुझे समझ में आने लगा। मतलब जो टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ाते थे उसमें कुछ हिंदी के वर्ड्स भी बताते कि ये ऐसे होता है, तो मुझे ज़्यादा समझ में आता था। उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ता, मतलब क्लास में बैचेस, सबसे पहले मैं लेक्चर्स देखता था, उसके बाद में डीपीपी जो आती थी, मुझे उस टाइम पर पता भी नहीं था कि डीपीपी आती है मैम। थोड़े दिन बाद पता चला, जब 2-4 लेक्चर हो गए, सर बोल रहे थे कि डीपीपी करनी है, फिर मैंने ऐप में जाकर वो सर्च करी, ढूंढी मैंने कहाँ मिलती हैं। उसके बाद में मुझे वो जब मिली तो मैंने उन्हें सोल्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे पता चला कि बुक्स भी होती हैं, तो मैंने मॉड्यूल्स में मंगाए। पहले मॉड्यूल्स, अच्छा मॉड्यूल्स जब तूने बोला, मतलब तेरे पास मॉड्यूल्स थी, मॉड्यूल्स में तूने क्वेश्चंस लगाए? यस मैम, है ना? यस मैम, 11th के लगाए, 11th में ही खरीदी थी और सिर्फ 11th में ही लगाए थे मैंने क्वेश्चंस। मॉड्यूल से हेल्प मिलती है? यस मैम। ठीक है, मतलब अगर बच्चे उसको यूज करना मैम ऐसा होता है ना, डीपीपी में 30 क्वेश्चन हो, आपको मतलब कुछ नहीं हुए टॉपिक क्लियर, तो आप मॉड्यूल से करो, मॉड्यूल में आपको 60 क्वेश्चन उसके मिलेंगे टॉपिक के, ये बात है। ठीक है। अच्छा ये क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में कितना तूने PhD या कितना अतिरिक्त ज्ञान पढ़ा? मैम सिर्फ नोट्स से काम हो जाएगा, नोट्स मोर देन सफिशिएंट। मैं जब 12th में जूलॉजी में आपको बताऊं, 12th में सिर्फ मैंने नोट्स और एनसीईआरटी किया है, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ डीपीपी और टेस्ट। ये और फैजान की ना फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी थी, इसके इनफैक्ट बॉटनी जूलॉजी में थोड़े कम नंबर एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री। और फैजान तुझे भी ये लगता है कि तू उसमें थोड़े 10-20 नंबर ज्यादा कर सकता था, है ना? तो क्या मतलब इसको एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी पसंद थी कि उसने उस पे एकदम वो फेवरेट बन गए थे, तो थोड़ा सा ना इस पे इसने ध्यान कम दिया। तो बच्चों को मैं ये बोलती हूँ कि जो सब्जेक्ट इनको पसंद है ना उस पे ध्यान दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कम पसंद है उसको तुम, है ना? क्या कहना चाहता है? मेरे फिजिक्स में 175 है आउट ऑफ 180 और केमिस्ट्री में 170 है,